के मॉडल का यूज करके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन में n मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अभी उनने क्या बोला, n की जगह कितना रखो पहले 1, कोई भी कर लेगा आप। तो ये तो वही आएगा आंसर। फिर n की जगह कितना रखोगे, मतलब कोई भी बच्चा कर पाएगा इसको। 1.09 हो जाएगा। तो V2 कितना हो गया, फिर V3 कर लो। यहां n बराबर 2 किया था, यहां n बराबर कितना रख लोगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग। बोलो 4 नंबर में ये और में आया था, तुम बाइंडिंग एनर्जी की बजाय ये करोगे ना, कर लोगे? हाँ 3 मार्क्स में आता है, कर लोगे? ये कोई भी कर देगा इसको। वापस से समझना है, फार्मूला क्या है, Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन में n। वेलोसिटी पहले ऑर्बिटल में वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरे में वेलोसिटी कितनी होगी, तीसरे में वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, n की जगह 1 रखना है, n की जगह 2 रखना है, n की जगह 3 रखना है, बस डिवाइड करना है, वैल्यू सेम है, कर लोगे। यहां जब मैं डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 0.71 आ रहा है, 0.71। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैं पॉइंट को उधर पहुंचाऊंगा तो 71 आएगा, तो ये 10 की पावर 6 से कितनी हो जाएगी, 5 है ना। ठीक है, 0 पॉइंट है, 0.7 के बाद पहुंचाएंगे, 1 पॉइंट कम हो जाएगा। ओके चलो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अरे ये आ गया, वापस से सब याद करो। क्या है वेलोसिटी का फार्मूला, क्या है, Vn इक्वल टू 2.18 10⁻6 अपॉन n। Vn इक्वल टू 2.18 10⁻6 अपॉन n। n की जगह क्या रखना है, जो बोले एक क्वेश्चन में। ठीक है, 1 2 3 0.72 रख लेना। ठीक है, कर लोगे? अरे फार्मूला याद है, क्या है फार्मूला, बोल के बताओ। Vn इक्वल टू 2.8 10⁻, माइनस में 6 नहीं है, 6 अपॉन में n, मीटर पर याद कर लोगे। चलिए अब आते हैं वैल्यू। ऑब्जेक्टिव की बात चल रही थी, काय की बात चल रही थी, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चैडविक। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज है, अरे न्यूट्रॉन नेगेटिव है, क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल, नेगेटिव मतलब क्या ना, कैसा है, न्यूट्रल। हेवियर सब एटॉमिक पार्टिकल, कैसा पार्टिकल है, सबसे भारी कौन है, न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कौन है, आया है लाइटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कलियत। प्लम पुडिंग मॉडल कौन है, वाटरमेलन मॉडल कौन है, थॉमसन। एटम कैसा है, न्यूट्रल। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। इसकी लिमिटेशन आ जाए 1 नंबर में तो 2 नंबर में लिख के आ जाओगे। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कौन है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम किसने दिया,
रदर ने, रदरफोर्ड। सबसे पहले न्यूक्लियर के बारे में बात की इसने, सबसे पहले काय के बारे में बात की कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में। इनने क्या बोला, न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली। क्या बोला, न्यूक्लियस पॉजिटिव। इसने ये भी बोला कि अगर पूरा एटम फुटबॉल के बॉल के बराबर है तो न्यूक्लियस का साइज फुटबॉल के बराबर है। हाँ, बहुत ही एक टाइनी पार्टिकल है, ठीक है। अल्फा रे, कौन सी रे डाली इसने, तो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट कौन ने किया। अल्फा बराबर काय के होता है, 2 हीलियम, हीलियम के बराबर। अल्फा काय के बराबर है, कितने प्रोटॉन है इसमें, 2H। अल्फा में कितने हैं, 2 प्रोटॉन। अल्फा कैसा चार्ज है, एक काम करो घर चले जाओ, चले जाओ, मैं ठीक। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज। और देखिए ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में आया। पहले बोहर्स मॉडल के लिए लेमन सीरीज कहां पे आएगी, बोलो कौन से रीजन के लिए है ये, यूवी रेडिएशन के लिए। उसके बाद बाल्मर कौन से के लिए है, विजिबल के लिए। उसके बाद पास चेन काय के लिए है, इंफ्रारेड के लिए है, ठीक है, याद रहेगा। लेमन सीरीज में यूवी रे है, पूछना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बोहर के पोस्टुलेट में सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, ठीक है, उस ऑर्बिटल में घूम रहा है। तो फिर क्वेश्चन आ जाए, रदरफोर्ड और बोहर का कंपैरिजन कीजिए, रदरफोर्ड और बोहर का कंपैरिजन कीजिए। तो रदरफोर्ड और बोहर के कंपैरिजन में हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन को लेकर किया है, इसने अल्फा रे लिया है, इसने कोई अल्फा रे नहीं लिया है, ठीक है। ये एनर्जी की बात करता है, रेडिएशन की बात करता है, स्पेक्ट्रम की बात करता है, ये स्पेक्ट्रम की बात नहीं करता है। तो दोनों की लिमिटेशंस और प्रॉपर्टीज को मिला के कंपेरिजन करके आना है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोहर का थर्ड पोस्टुलेट में ये फार्मूला होना चाहिए, एच न्यू बराबर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी। सुन लिया, बोहर का पोस्टुलेट लिख के आओगे, सेकंड पोस्टुलेट थर्ड पोस्टुलेट में एनर्जी कब, जब लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा तो ये एनर्जी होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, वापस क्या बताया मैंने इस चैप्टर में आपको, Vn बराबर 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है। काय का फार्मूला है, n की वैल्यू 1 2 3 रखना है। क्वेश्चन में पिछली बार 3 मार्क्स में आया था, इस पैटर्न का आता है तो बहुत आसानी से अच्छे नंबर मिलने हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव शुरू हुए, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, नेगेटिवली चार्ज है, मास है इसका 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवर किया है, अगले चैप्टर में इनका सबका मास पढ़ रहे हैं अपन। हेवियर पार्टिकल है न्यूट्रॉन, लाइटर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज है हीलियम के बराबर। लेमन सीरीज में यूवी रेडिएशन मिलेगी, बाल्मर सीरीज में विजिबल और इंफ्रारेड।
ये सेकेंड पोस्टुलेट का फार्मूला है कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए, NH/2π होना चाहिए। एच न्यू बराबर इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे आ गया जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब उसमें मत उलझो मेरे हिसाब से। एटॉमिक मास यूनिट के डेफिनेशन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज नॉन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन। ठीक है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन नोट्स में भी है, बुक में भी है, कर लोगे। ये क्या लिखा होगा बताओ? मास ऑफ, मास ऑफ, अब दो वैल्यू दे रहा हूं, याद रखना इसको। मास ऑफ प्रोटॉन, अभी अपन इसको मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे थे ना, तो 1.00727 यूनिट, 727 यूनिट। और अगर इसी को किलोग्राम में देंगे तो क्या है, फिर से बोलो। बस ठीक है, 20 - 27 किलोग्राम। सुनो रे, याद करो इसको, याद करो। ये किलोग्राम में है, ये यूनिट में, इलेक्ट्रॉन मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में। ओके, उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 1.00866 यूनिट। और किलोग्राम में अगर देखने जाएंगे तो 1.6749 10⁻⁻, ये किलोग्राम में है, ये यूनिट में। मास डिफेक्ट निकालेंगे तो अपन ये वाला रखेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, है ना। ठीक है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तब। ये पॉइंट के इतने डिजिट तक है वो, और आगे तक है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है। ये क्या लिखा है? एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो सुनो जरा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग हो। 1H1 1H2 1H1 आइसोटोप्स हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटॉमिक मास सेम हो, डिफरेंट। आइसोटोन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो। मुझे एटॉमिक आइसोबार्स के एग्जांपल बताओ जल्दी से, जो बुक में मैंने बताया था। आइसोबार्स, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर अलग, आइसोबार्स। सुन लिया? आइसोबार्स, ट्रिटियम और हीलियम, आइसोटॉप ऑफ हीलियम। उसके बाद आइसोटोन्स, उसके बाद क्या लेंगे? लिख लेना, आइसोटोन्स का एग्जांपल आएगा।
ये देखो फटाफट पढ़ो, आइसोटोन, आइसोबार और आइसोटॉप्स। ये एग्जाम्पल देखो नोट्स में लिखे हुए, बुक में भी लिखे हुए, सुन लिया? जल्दी करो। आइसोटोन्स क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना। आइसोटोन्स क्या है? Hg 80 और 198। ऑन कराएं, कम स्पीड पे, स्पीड कम करो। हाँ बोलो। एक बंडल खुल गया व्यापार। चलो बुक कहाँ है मेरी? न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स दैट डिटरमाइन द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिटरमाइन करता है न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज, अरे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिनोमिनन जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस का डिके होता जाता है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। ये इसको हल्के में नहीं लेना। रेडियो एक्टिविटी और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। हाँ, एंटीमॉलिक्यूलर, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सुन लिया? जब अपन बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे ये फार्मूला लगाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी या डेल बी, याद रहेगा? अरे ये फार्मूला याद रहेगा? हाँ ठीक है। इधर देखो, और
मास डिफेक्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो कंफ्यूज मत होना, यही बोल रहा है, एक ही बात है, बुक में ये लिखा हुआ है ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या होता है? न्यूट्रॉन का मास, मास ऑफ ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या होता है? न्यूट्रॉन का मास। जेड मतलब प्रोटॉन। ए माइनस जेड यानी एम एन मास ऑफ, ये लिखा है बुक में, ऐसा लिखा है भैया, मास डिफेक्ट। ये फार्मूला का नाम क्या है? ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। ये भी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलो सुनो सुनो इधर, फिर से बोल रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम बोर के अकॉर्डिंग जो पिछली बार आए थे, दोनों का पैटर्न पकड़ के उसको तैयार कर लेना, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। मॉडल्स में, मॉडल के पोस्टुलेट में कुछ है, 4 पोस्टुलेट याद करना है और 2 3 लिमिटेशंस याद करना है, इसके अलावा कुछ है उसमें नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन का डिफरेंस याद करना है, न्यूक्लियर फोर्स याद करना है, रेडियो एक्टिविटी याद करना है। जैसे 4-5 क्वेश्चन है, ये 12-15 मिनट के बैठक के हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी मेंटल लेवल है, बाकी लोगों से तो खैर। फिर करने जैसे क्वेश्चन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, स्पीड वाले, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फोर्स, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ के जाना। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, इनके एग्जाम्पल पढ़ के जाना, एनसीईआरटी में लिखे हुए पूछेगा, ठीक है। आइसोटोन्स का एग्जाम्पल मैं अभी वापस से बता दे रहा हूं, कौन है? Hg80 198, गोल्ड 79 197, ओके। Hg80 198, AU 79 197, ये याद करके जाना। अगर है एग्जैक्ट, लेकिन एनसीईआरटी में ये है तो इसको तो याद करो, पूछेगा ये काय का एग्जाम्पल है, तब क्या करोगे? अच्छे क्वेश्चन पे आ गया मैं, अच्छे चैप्टर पे आ गया, सेमीकंडक्टर। पहली बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन कंडक्टर के केस में इसका उल्टा होता है। ठीक, ये पिछली बार आया हुआ है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी, ट्रू है कि फॉल्स है? पिछली बार मैं बोल रहा हूँ, सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ये करना है अपने को बात। अब वो रेजिस्टिविटी कितनी होती है, वो कंपैरिजन की बात अपन करेंगे कि हाँ मॉडरेट होता है। हेलो, हाँ हाँ, ओम मीटर। चलो रेजिस्टिविटी की यूनिट बोलो, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट। कंडक्टिविटी इसका उल्टा होगा, ये प्लस ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? सीमेन इनवर्स, साइमन इनवर्स। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? साइमन मीटर इनवर्स, याद रहेगा, सिर्फ यूनिट ही पूछ ले। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रेजिस्टिविटी कितनी है इसकी? 10⁻⁻⁵, 10⁻⁶। उल्टा कर दो, कंडक्टिविटी कितनी है? +5 से
ठीक है, हाथों हाथ याद करो, हाथों हाथ याद करो, हाथों हाथ। सेमीकंडक्टर एक बार कोरिलेट भी कर लो, कहीं ऐसा नहीं है मैंने इधर उधर तो नहीं देखी है। अरे मैं बुक में से देख रहा हूं, करेक्ट करो उसको, नोट्स में करेक्ट करो, करेक्ट करो नोट्स में। 10 to the power -5, 10 to the power 6 रजिस्टिविटी, 10 to the power 5 - 6 कंडक्टिविटी। इंसुलेटर पे आओ, याद करो इसको, याद करो जल्दी। रजिस्टिविटी याद कर लो, कंडक्टिविटी को उसका क्या कर लेंगे, उल्टा। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, फिर इसमें से और भी चीजें बता रहा हूं। कर लिया याद? सेमीकंडक्टर तो याद कर ही लो, 10 to the power -5, 10 to the power 6 ओम मीटर, तो +5 पावर में हो गई और -6 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन इनवर्स। ठीक है, चलो हटाओ 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 हटाओ। एलिमेंटल सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड इनऑर्गेनिक, कंपाउंड में कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनिक और इंडियम फास्फोरस और कैडमियम सेलेनियम। फटाफट याद करो रे, इनऑर्गेनिक, ये देख के बोलोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, याद रहेगा। कितने लोगों ने पढ़ लिया इसको? ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और ऑर्गेनिक, ये कौन से हैं? एंथ्रासीन, कौन है ये? और थेलोसाइनाइन, थेलोसाइनाइन। ये लिखो, ये बुक में नहीं है वो नाम। पोलीपायरोल, पॉलीएलानिन और पॉलीथायोफिन। पोलीपायरोल, पॉलीएलानिन, पॉलीथायोफिन, तो ये आ जाएगा ऑर्गेनिक पॉलीमर। अरे यहां से एक नंबर, इतनी लाइन में से एक नंबर आ रहा है, एक या दो नंबर कंफर्म है। एलिमेंटल, अरे है ही नोट्स में, लेकिन पटाओ, एक ही दो बार में पढ़ ही लो, बोर्ड पे से ही पढ़ लो। सिलिकॉन जर्मेनियम कौन है? एलिमेंटम। एलिमेंटल कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनिक, इंडियम फास्फोरस, कैडमियम सेलेनियम कौन है? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक कौन है? एंथ्रासीन और थेलोसाइनाइन। ऑर्गेनिक पॉलीमर तो पॉलीमर, पॉलीएलानिन, पॉलीथायोफिन, ठीक है, पॉलीपायरोल, ये कौन है? पॉलीमर। चलो एनर्जी बैंड क्या है? एटम के कंटिन्यूअस वेरिएशन वाले एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। नोट्स में बहुत छोटे छोटे लाइन में आंसर लिखा है, एनर्जी बैंड क्या है? वेरिएशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ एटम, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड कौन होगा? कंडक्शन बैंड। एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड कौन है? और उन दोनों के बीच में कौन है? एनर्जी गैप। देखो, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, फिर कंडक्शन बैंड।
एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो क्या होगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होगा? ओके। और एनर्जी गैप 0 हो तो मेटल या कंडक्टर। अगर एनर्जी गैप कितना हो तो मेटल या कंडक्टर, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमी कंडक्टर। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमी कंडक्टर। किसी सब्सटेंस का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो सेमी कंडक्टर, और एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इंसुलेटर, और बड़ा 0 है तो कंडक्टर। अब आते हैं कि एनर्जी गैप फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप जर्मेनियम का कितना है? याद कर लो, ये तो अभी याद करो। तो फॉरबिडन या एनर्जी गैप जर्मेनियम का कितना है? सिलिकॉन का कितना है? सिलिकॉन, जल्दी याद करो। जर्मेनियम का कितना है? 0.72, और सिलिकॉन का कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। वापस से देखो, अगर एनर्जी गैप किसी सब्सटेंस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो इंसुलेटर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर है, और 0 है तो कंडक्टर है। और जर्मेनियम का फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप 0. सिलिकॉन का 1.1, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद पी टाइप में ट्राइवेलेंट मिलाया जाता है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, कैसी इंप्योरिटीज? पी टाइप में कैसी इंप्योरिटी मिलाई जाती है? ट्राइवेलेंट। पी टाइप में कौन ज्यादा होते हैं? होल्स। कौन ज्यादा होते हैं? होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। अरे पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? हाँ, एक और बात, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करना है? इसमें इंप्योरिटीज एक्सेप्टर होती है कि डोनर होती है? एक बार चेक करो। एक्सेप्टर। उसके बाद यहां पे देखो एन टाइप पे आओ, क्या आओ? डिफरेंस आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा? डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा।
सुनो इधर, इधर देखो, यहां मेजोरिटी में होल्स है, यहां मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब और एक आध बातें इनकी, ट्राइवेलेंट मिला जाता है इसमें, ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल बोलो। इंडियम। पेंटावेलेंट की बोलो। आर्सेनिक, एक दो बहुत है। अब बात आती है पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज को मिलाया जाता है, और ये याद रखना एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज कैसी है, लिख लो कहीं पे इसको। एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज एक्सेप्टर, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज डोनर इंप्यूरिटीज, ठीक है। होल, होल की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन, तो होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? इसलिए होल एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनर है। अब आते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं अपन जल्दी। फर्मी लेवल निकालो जल्दी, नोट्स में जो लिखा हुआ है इनफ लिखा हुआ है। सुनिए, फर्मी लेवल ऑफ एनर्जी वो एनर्जी लेवल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है जिस लेवल पे, और उस लेवल को क्या कहते हैं, फर्मी। हाँ ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे उस एनर्जी लेवल पे फर्मी लेवल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। सुनिए जरा, पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास होता है और एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है। फिर से सुन लीजिए, पी टाइप में फर्मी लेवल किसके पास होता है, वैलेंस बैंड, और एन टाइप में फर्मी लेवल, ठीक है ना। एनर्जी लेवल तो डिफरेंट एनर्जी लेवल को बोलेंगे, अलग अलग सीक्वेंस को। सुनिए, और कहाँ जाना चाह रहे हो, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस सुन लो एक अकेला, फॉरवर्ड बायस और चलो एक क्वेश्चन और आया, डोपिंग क्या है और डोपेंट क्या है। इम्प्यूरिटीज मिक्स करने की प्रोसेस डोपिंग, और इम्प्यूरिटीज जो डोप की जाती है उसको डोपेंट। हाँ पहले फॉरवर्ड फिर आप फिर बोलो, बिल्कुल आइए।
हाफ वेव फुल वेव में एक आएगा, हाफ वेव फुल वेव दोनों बता रहा हूं, देखो फॉरवर्ड और रिवर्स समझ लो, फॉरवर्ड रिवर्स आ गया, हाफ वेव फुल वेव आ जाएगा। ये P है, ये N है। P के पास होल ज्यादा है, होल पॉजिटिवली चार्ज है, होल पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, लेकिन ये भी पॉजिटिव एंड है। जब पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हो, तो इस केस में होल बहुत स्पीड से रिपल्सन करेगा, इधर आएगा और बहुत स्पीड से रिपल्सन करते हुए कहां पहुंच जाएगा, एन टाइप में। ठीक है, इस केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी या करंट जनरेट होगा, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे, रिपल्सन होने की वजह से होल फॉरवर्ड होएगा, रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस में सर्किट का पी टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव एंड से जुड़ा रहता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और फिर इसमें और इसमें सिर्फ एक अंतर है, आप खुद बता दोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ बैटरी के एंड को बदल दिया। किसको बदल दिया, पॉजिटिव का से जुड़ गया, नेगेटिव का से जुड़ गया, पॉजिटिव से। होल इधर चल के आएगा, यहां चलेगा, या तो बहुत कम या नहीं के बराबर करंट प्रोड्यूस होएगा, तो इसको बोलेंगे रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड कब होगा, जब अब सेम एंड पॉजिटिव पी से जुड़ेगा और नेगेटिव एन से, और पी सेमीकंडक्टर नेगेटिव से जुड़ जाए और एन पॉजिटिव से जुड़ जाए तो रिवर्स बायस। इस केस में करंट जनरेट नहीं होगा, या होगा तो कम होगा। ठीक है, यही बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको जो नोट्स का लगे अच्छा वो बना लेना, नो डाउट। अब आते हैं हाफ वेव, और यही तो है जंक्शन, डिप्लीशन लेयर। पी टाइप एन टाइप के बीच में एक छोटा सा स्पेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन और होल, यहाँ प्रोटॉन की बात नहीं करना है प्रोटॉन ही, लेकिन यहाँ बात नहीं करना। हाफ वेव और फुल वेव निकालो। हाफ वेव, हाफ वेव का डायग्राम जो मैंने दिया है, हाफ वेव का जो डायग्राम जो मैंने बना के दिया है वो ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ है हाफ वेव फुल वेव, अच्छे से समझ लो। सुनिए, ध्यान दे बेटा, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है मायोपिया के लिए। मायोपिया, जिस इंसान को दूर की चीज़ नहीं दिख रही हो तो उसको दूर की चीज़ दिखाने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक, सुनिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है। कॉनकेव लेंस वो मिरर के, वहाँ कहाँ मिरर की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा। शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर है। ठीक, सुनिए, कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर है क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का है, मिरर कन्वर्जिंग नेचर, और लेंस डाइवर्जिंग नेचर है। दूर के देखने के लिए है, जब इंसान को दूर का नहीं दिखाई दे और पास का दिखाई दे, मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस। पर सेविंग के लिए कॉनकेव मिरर, मिरर कन्वर्जिंग है, लेंस डाइवर्जिंग। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। सुनिए भैया, इसको करंट दिया प्राइमरी सेल को, है ना,
मान लो यहां पे नेगेटिव चार्ज एक साइकिल में, तो इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होएगा? पॉजिटिव। इस केस में ये जो कॉइल है या ये जो सर्किट है कैसा बायस हो गया? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बायस हो गया, इस केस में यहां पे करंट फ्लो होगा। ए से एक्स के बीच में करंट फ्लो होगा। लेकिन सेकंड, अब यहां पे ये पॉजिटिव हुआ तो ये अपने आप कौन सा एंड बनेगा? तो ये पी काय से जुड़ गया और ये एन, ये फॉरवर्ड बायस हो गया पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? और ये अब दूसरे हाफ में ये कौन है? रिवर्स बायस, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसके लिए दो डायग्राम बनाए मैंने। देखिए अपन साइकिल में यहां पर इनपुट करंट, यहां पे क्या दे रहे हैं हम? तो इनपुट में तो अपन दोनों साइकिल में करंट दे रहे हैं, लेकिन यहां आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट यहां पे तो एक हाफ में करंट फ्लो होगा, एक हाफ में करंट फ्लो, एक हाफ में करंट फ्लो होगा, एक हाफ में करंट फ्लो। तो ये दो डायग्राम बनाना है अपने को, और इसमें ये बोलना है कि जब हाफ वेव में एक ही डायोड होता है, जब एक एंड प्राइमरी कॉइल का एक एंड पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल होता है, पहले नेगेटिव लेंगे कि ताकि पहले फॉरवर्ड बता सकें। नेगेटिव एंड होगा तो सामने वाली कॉइल पे पॉजिटिव एंड इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से उधर वाली कॉइल या उधर वाला सर्किट कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, जिससे वहां पे करंट फ्लो होने लगेगा पहले साइकिल में। दूसरे साइकिल में ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके सामने नेगेटिव एंड प्रोड्यूस होएगा, इंड्यूस होएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो सर्किट है या कॉइल है ये रिवर्स बायस हो जाएगी और यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। ये वर्किंग है, एक ही साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ये। और इसमें तो देखो ये तो बहुत अच्छा मीटर है, आपके पास रिच है। एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम ये हो गया, छोटी छोटी वर्किंग लिखी हुई है इसमें, ठीक है। अब आते हैं फुल वेव पे। कहाँ आते हैं? तो फुल वेव यही समझते हैं, इसको मानेंगे डायोड 1, इसको मानेंगे डायोड 2, डायोड 1 और डायोड 2। इस केस में क्या हो रहा है कि जब ये वाला डायोड फॉरवर्ड है तो ये कैसा है? रिवर्स। तो इस वाले डायोड से करंट फ्लो होगा, और जब ये वाला रिवर्स है तो ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इससे करंट फ्लो होगा। तो इसमें दोनों में साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि डायोड कितने हैं यहाँ? 2, इसलिए ये कैसा है? फुल वेव, और एक कैसा है? हाफ वेव। और डायग्राम देखो बोर्ड में, जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो डायग्राम बना के आना है। इसमें दो डायग्राम बनाएंगे, एक तो वेव वाला, एक सर्किट डायग्राम, और एक दो वर्किंग। तो अगर ग्राफ की कह रहा हूँ, ग्राफ, तो जो कंटेंट होगा वो काफी रिच होगा, तो देखने में लगेगा उसको कि यार काम किया है इसने। ओके, क्लियर हो गई बात? क्या चाहते हैं? सबको बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना, नींद अच्छी ले लेना, खूब पढ़ना, ऑब्जेक्टिव गलत मत करके आना, बाइंडिंग एनर्जी और वेलोसिटी और मॉडल और न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, रेडियो एक्टिविटी, इनके ऊपर रिलाई करना। कोई चीज़ भूलो तो क्लास याद करने की कोशिश करना कि जब क्लास ली थी सीरियसली उस दौरान क्या बात हो रही थी, तो क्या बात चल रही थी, कि पॉजिटिव के लिए फील्ड बाहर जा रहा था कि अंदर आ रहा था, नेगेटिव के लिए फील्ड अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है। हाँ, वीडियो आएगी। ओके, क्लियर हो गई बात? ज़्यादा वीडियो के चक्कर में पढ़ना मत, जहाँ से प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्टिविटी मिले, उस काम को करना। स्टॉप कर दो इसको। अगेन बेस्ट ऑफ लक। और फिजिक्स के पेपर में घबराना नहीं है किसी को भी।